स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने और बताने और सिखाने वाले हैं कि एक 10 किलोवाट का यानी कि आज एक 10 केबी का स्टेबलाइज़र हम इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक 10 किलोवाट का ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र कैसे बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से एक हाई कट प्लस लो कट के साथ एक 10 किलोवाट का कॉपर में 60 एम्पियर की रिले के साथ स्टेबलाइजर बनाना सिखाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश व रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि आप देख रहे हैं जो मेरे पास ये सामने 10 किलोवाट का एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ऑटो कंट्रोल स्टेबलाइजर है। इस वीडियो में हम आपको इस स्टेबलाइजर को डिज़ाइन करना और बनाना और कैसे करके आपको अच्छे से इसको तैयार करना है वो सब सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं बॉडी की अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर फोल्डिंग वाली बॉडी जो है पैक है। बॉडी जो है इसकी स्टेबलाइज़र की काफ़ी हैवी है। इसका वेट समथिंग दुकानदार ने बताया है 8 से 10 किलो के बीच, यानी कि ये 8 केजी से 10 केजी के बीच में बॉडी का वजन होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना हैवी और कितना लाजवाब इन स्टेबलाइज़र तैयार होने वाला है। तो ये ऊपर का कवर हो गया और अभी कुछ पार्ट्स और भी बचे हैं। ये दोनों शायद साइड वाले होंगे, हाँ ये दोनों साइडें हैं। काफ़ी जो है लाजवाब इसकी बॉडी है। वेट को देखते हुए पता लगता है कि हाँ एक हैवी स्टेबलाइज़र हम इस बॉडी में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ऊपर का हो गया ढक्कन। यहाँ पर हमारी बॉडी जो है पूरी तरीके से निकल कर बाहर है। और इसके बाद अब थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कॉइल एंड कोर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर की कॉइल होने वाली है जो कि 90 वोल्ट पर काम करेगी, यानी कि 90 वोल्ट से चलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच, 4.5 और 5 के बीच में, काफ़ी हैवी होने वाला है। अब इसके साथ में सीट काट लेते हैं। ये एक तरीके का एक प्रकार का गत्ता होता है जो कि मार्केट से सीट के रूप में मिलता है। कुछ लोग क्या होते हैं नॉर्मल सा गत्ता पकड़ लेते हैं, उसको काट कर लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हम अच्छा काम करें तो अच्छा ही मटेरियल लगाना चाहिए। यहाँ पर हमने सीट को जो है काट लिया है, कागज़ यानी गत्ता, और कॉइल के बिल्कुल बराबर ही काटना होता है, ई जो होती है अपनी उससे नाप के। अब जो है इसमें कोर डालना स्टार्ट कर देते हैं। और कोर हमें किस तरीके से डालना है, कोर हमें डालना है 4x4, यानी कि 4 इस साइड से 4 इस साइड से, 4 कर कर ही हमें इस ट्रांसफार्मर को पूरा कंप्लीट करना है। तो अब हमारा ट्रांसफार्मर समथिंग आधा जो है तैयार हो गया है और उसके साथ साथ हम अभी इसको कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 4 पत्ती के साथ ही इसको बनाने की कोशिश यानी कि बना रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ई जो होती है कोर जो है हमने पूरी फिट कर दी है। सारा ट्रांसफार्मर चार पत्ती से ही डिज़ाइन करा है एंड 2 या 3 जगह इसमें हमने थोड़ी ज़्यादा पत्ती लगाई हैं। एक जगह 10, दूसरी जगह 12, तीसरी जगह भी 12, क्योंकि मान के चलें 1% अगर किसी वजह से खोलना पड़े तो जहाँ पर ज़्यादा पत्ती लगाते हैं ना उस जगह से थोड़ा ढीला जल्दी कर सकते हैं हम, हमें खोलने में थोड़ी आसानी होती है। अब हमने कोर तो लगा ली, ई वाली जो कोर है वो सारी फिट कर दी है। अब हमारा काम रह गया आई वाली कोर लगाना। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ट्रांसफार्मर ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितना टाइट कर सकें आप उतना टाइट करें।
तो अब ई आई लगा लेते हैं। आई लगाकर हमने यहाँ कंप्लीट पूरी तरीके से कर लिया है। यहाँ पर हमने क्लेम भी जो है इसमें लगा दी है। आप देख सकते हैं नट बोल्ट वगैरह जो है कंप्लीट बिल्कुल फिट हैं। अब वार्निश ले लेते हैं जो हमें पंखे के, हाँ, हम जिस पंखे में यूज़ करते हैं ना, वही वार्निश जो है इस पर डाल देना है। इस वार्निश से क्या फ़ायदा होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, यानी कि आपसे डिस्कस करूँ। इस वार्निश से ये फ़ायदा होता है, जो आवाज़ जो करते हैं ना स्टेबलाइज़र या इन्वर्टर वगैरह, काफ़ी आवाज़ करते हैं। कुछ आपने नोट किया होगा अगर आप मैकेनिक हो, एंड अगर आप नॉर्मल भी यूज़र हो ना, तब भी आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं। बड़ी जो लाइट से चलने वाली चीज़ें होती हैं वो क्यों करती हैं? उनका ट्रांसफार्मर जो होता है या तो ढीला होता है या उस पर वार्निश नहीं लगी होती है। वार्निश होती है सारी की सारी जो कोर होती है अपनी ना, वो सारा एकदम चिपक जाती है आपस में। तो जो यानी कि आवाज़ करने की जो गुंजाइश होती है, वाइब्रेशन करने की जो गुंजाइश होती है, वो सारी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने वार्निश यूज़ की है। एंड उसके बाद अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है शुरू, यानी कि काम शुरू हो जाता है। हमने ट्रांसफार्मर बांध लिया। ट्रांसफार्मर इसलिए बांधना ज़रूरी होता है सबसे पहले क्योंकि उसके बिना आप निशान नहीं लगा सकते, यानी कि आप हॉल नहीं कर सकते। अब ट्रांसफार्मर रख लेते हैं बॉडी पर। चार रिले जो हैं आपकी 60 एम्पियर की हमारी होने वाली हैं। NSE की 60 एम्पियर आप देख सकते हैं, प्लस 24 वोल्ट DC सप्लाई। यहाँ पर हम सबसे हैवी वाली रिले यूज़ करने वाले हैं। ये 10 किलोवाट, 8 किलोवाट, 12 किलोवाट सारे स्टेबलाइजर में यही यूज़ की जाती है। ये 60 एम्पियर की बहुत हैवी NSE कंपनी की रिले होने वाली हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना होता है, जब आप किसी भी तरीके का स्टेबलाइजर तैयार कर रहे हो, आप बॉडी पर रख कर देखो कि आसानी से और अच्छे तरीके से सामान कैसे फिट होगा। यानी कि कहीं पे सामान यानी कि पास पास भी नहीं होना चाहिए और ना ही गड़बड़ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सामान को रख कर सारे होल कर लिए हैं। और यहाँ पर हमने जो इसकी लेग होती हैं, यानी कि इसको खुंटी भी बोलते हैं कुछ लोग, ज़्यादातर जो है लेग ही इसको यूज़ किया जाता है। ये पैर होते हैं किसी भी चीज़ के। तो यहाँ पर स्टेबलाइज़र के पैर जो होते हैं, लेग हमने अच्छे से लगा दिए हैं। अब हम दोबारा से आपको उस तरीके से रखकर सामान दिखाते हैं जिस तरीके से हमने होल किए हैं। तो अभी जो है हमने चारों रिले एक साइड में रखी थी ट्रांसफार्मर के आगे वाले हिस्से पर, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या थी, चार की चार रिले जो थी आपस में अटैच हो रही थी, मतलब टच हो रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे वो हो रही थी पास पास, उससे दिक्कत हो जाती है आगे चल के। तो 3 रिले हमने सामने ले ली, ट्रांसफार्मर थोड़ा सा साइड ले लिया, चौथी रिले ट्रांसफार्मर के पास में लगा दी। जो चौथी वाली रिले है जो ट्रांसफार्मर के, उसको कर दिया हमने आउटपुट, ठीक है। 909 भी लगा दिया, नॉर्मल सर्किट भी लगा दिया 1351, एंड हाई कट लो कट भी सर्किट लगा दिया। आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से, मतलब कितना अच्छा फैला हुआ सामान आ रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कहीं भिड़ रहा हो सामान इस तरीके से। यानी कि 10 किलोवाट की जब हमारे पास बॉडी है, और 10 किलोवाट की बॉडी होने के बाद भी अगर हम अच्छे से उस सामान को फिट ना कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत है। तो ट्रांसफार्मर को हटा लेते हैं, और जो हॉल किए थे ना हमने सामान के, वो सारे जो है उसमें नट बोल्ट वगैरह डालकर कस लेते हैं सारा सामान। ये हमने चारों रिले कस ली हैं, एंड उसके साथ साथ हमने 909 कस लिया है। थोड़ा सा हिला डुला कर देख लेते हैं कोई रिले हमारी ढीली तो नहीं है। यहाँ पर हमने जो है ये बड़े 1 इंची के जो नट बोल्ट आते हैं पतले वाले, वो लगा दिए हैं दोनों सर्किटों के लिए, हाई कट एंड 53 सर्किट। आप अच्छे से यहाँ पर कसने के बाद सारा कुछ चेक कर ले, देखें कहीं आपकी कोई कमी तो नहीं रह रही है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर हमने 2 कनेक्शन कर लिए, और कनेक्शन बहुत इजी है और आपको जो है बहुत ध्यान से देखना है। तो जो पहली वाली रिले से ये तार जो आ रहा है, इस पर ये रिले का दूसरा वाला पॉइंट है, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर का दूसरा वाला तार लगेगा, और तीसरा पॉइंट जो होता है वो रेड कलर का इस रिले पर आ जाता है, ठीक है। और इस पर जो है ट्रांसफार्मर का चौथा तार लगेगा। ये वाली जो रिले है, ये इनपुट की रिले है। ये जो पॉल छूटा हुआ है ना, ये इनपुट का तार लगेगा, यानी कि जो डायरेक्ट जो बिजली का तार आएगा MCB से होता हुआ, वो लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं। ये जो है, ये ट्रांसफार्मर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो हमारा बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है ना, बात उसकी हो रही है। ये आउटपुट की हो गई, ये वाली पोल जो आउटपुट का है 3 नंबर। इस 3 नंबर से इस 3 नंबर पर एक तार लगेगा जो कि आउटपुट का काम करेगा हाई कट के साथ। ये वाला जो ब्लैक वाला आप जो लगाया ना हमने, आप देख सकते हैं,
ये जो दो ब्लैक वाला जो लगाया है ये आउटपुट की रिले, ये कंट्रोल एंड इनपुट। वो जो है सबसे साइड वाली इनपुट की है, ये आउटपुट। बीच वाली कंट्रोल एंड इनपुट, ये आउटपुट की है। ये जो आप काला वाला तार देख रहे हो, ये मैंने अभी बताया था ना, ये आउटपुट का है। ये रिले हमारी दोनों जो आउटपुट पे हैं, और सबसे लास्ट वाली हाई कट पर काम करेगी और लो कट दोनों पे। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो और जिस पर्पज़ से मैंने बनाई है, वो दोनों बातें डिस्कस कर दूं। ये पर्पज़ है आपको सिखाना और अच्छा काम दिखाना, एंड आपका मोटिव भी होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को अच्छे से देखना। तो अब जो है हमने यहाँ पर अपना जो 1351 सर्किट है, वो उसके 24 वोल्ट डीसी के जो करंट कनेक्शन है वो सारे कंप्लीट कर रहे हैं। ये वाला जो लाल वाला तार है, ये अपनी इनपुट की रिले का है। आप देख सकते हैं ये यहाँ लगा है, ये वाला। और इसके साथ साथ अब ये बीच वाली, ये पीली वाली रिले जो कि कंट्रोल की होती है, ये वोल्टेज कंट्रोल करती है। और इसके बाद जो है यहाँ पर नीला आ जाता है, ठीक है। ये नीला वाला चला जाता है अपनी आउटपुट की रिले पर, ये है। और उसके बाद जो है अब देख लेते हैं ये प्लस वाला, ये वाला ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला किस तरीके से लगा है, इस रिले से होकर इस रिले पर गया है, ठीक है। इस रिले पर आ गया, यानी कि आउटपुट वाली रिले से होकर इस रिले पर आया, और इस रिले से इस रिले पर चला गया, यानी कि तीनों रिले पर आपस में ज्वाइंट है ये तार। इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट से, और यहाँ से आ जाता है सीधे रिले से लग के सर्किट पर। तो जो हमारे 24 वोल्ट के जो कनेक्शन होना होते हैं वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद अपने 909 के लगा देते हैं, ठीक है। 909 के लगा दिए, ये अपने 18 वोल्ट सप्लाई के हो गए हैं। कनेक्शन बहुत आसान है, इजी है, बहुत सरल है, देख दाख कर ही करना है। अब आ जाते हैं हाई कट सर्किट पर। तो ये जो दो कलर मैंने अभी जो तार जो उठाए हैं, दो तार, ये हो जाते हैं अपने आउटपुट रिले के। और उसके बाद ये जो ब्राउन और ब्लैक है, ये वाला जो ये चला जाता है इस वाले सर्किट पर, यानी कि 24 वोल्ट सप्लाई। जो ये हाई कट वाला जो सर्किट है, ये 24 वोल्ट सप्लाई से चलता है। और उसके बाद ले लेते हैं चार तार, ये वाले, ठीक है। ये चारों तार जो होते हैं, ये होते हैं एलईडी के, एलईडी के हो गए। और एलईडी के तार जो हैं वो सबसे बाद में ही हम लगाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर चारों रिले लगाकर कनेक्शन सर्किट के कुल मिलाकर कर ही लिए हैं। और अब बारी है बड़े वाले ट्रांसफार्मर की। यहाँ पर सारा सामान जो है फिट हो चुका है अपनी बॉडी के अंदर। अब बारी है बड़े वाले ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने सामान फिट किया है। आपको बार बार बहुत अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है बड़ा वाला अपना मेन ट्रांसफार्मर, इसके सारे के सारे तार पहले तो सबसे पहले कर लेते हैं सीधे। और सीधे करने के साथ साथ ये जो आपस में अभी जो है ये मिले हुए हैं, इनको थोड़ा सा आपको एक छल्ला टैप बना लेना है, यानी कि गोल आकार दे देना है, ठीक है। उसके साथ आपको इसकी जो पॉलिश है इसको रिमूव कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से, बहुत आसानी से यहाँ पर हमने पॉलिश को रिमूव कर दिया है। और आपको पॉलिश उतनी ही रिमूव करना है जितना आपको यूज़ में लेना है तार। जैसे हमें थोड़े थोड़े की ज़रूरत है, हमें बोल्ट से कस देना है। ये रिले पे जो बड़े बड़े आपको हैवी वाले बोल्ट दिख रहे हैं ना, इससे कस देना है तारों को। तो हमने उस पॉलिश जो है उतनी ही छुटाई है, यानी कि जितनी हमें यूज़ में लेना है। ज़्यादा अगर छुटाते हैं तो तार हो भी सकता है कहीं ना कहीं टच हो जाए। तो उतना ही आप पॉलिश को रिमूव करना है जितना आपको चाहिए। अब ट्रांसफार्मर को जो है ये चार होल जो दिख रहे हैं, ये यहाँ पर इसको कस लेते हैं, क्योंकि वीडियो कोशिश है कि छोटी बने, बट काम ऐसा ही कि छोटी नहीं बना पाएंगे। ट्रांसफार्मर कसने से पहले हमें 909 के कनेक्शन देना थे, जो हम बाद में देने की सोच रहे थे, तो हमने अभी कर दिए। तो ये जो है ये लाल वाला जो आ रहा है, ये इनपुट का तार है, और एक इनपुट के साथ में यहाँ पर 909 का तार लगा दिया है। और ये कनेक्शन आ जाते हैं हमारे न्यूट्रल। और न्यूट्रल तो देखो पीला और काला हो गया, और लाल और हरा वाला जो हो गया आउटपुट और इनपुट हो गया, ठीक है। चारों तार हमने लगा दिए हैं क्योंकि ये लगाना भी ज़रूरी थे।
अब ट्रांसफार्मर रख लेते हैं। ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से यहाँ पर बॉडी पर रख गया है और अब इसको कस लेते हैं। कसने में देखो थोड़ा वक्त लगेगा, कसना आपको बहुत अच्छे से है, कोई भी कसने में कंजूसी ना करें। 4 बोल्ट हैं, चारों के चारों बोल्टों से आपको कस देना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी है। अगर आप सोचते हो, लालच करते हो थोड़ा बहुत कि हम 3 बोल्ट से कस देते हैं 2 से, तो हो सकता है कि दिक्कत हो और ट्रांसफार्मर खुल जाए या बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो जो है यहाँ पर हम चारों नट बोल्ट से कसेंगे बहुत अच्छे से। देखो, नया काम करने वाले या रिपेयर करने वाले, अगर आपके हाथ में सफाई है तो आप रिपेयर नए के तरह करोगे और नए को बेहतर करोगे। ये एक अच्छे इंसान के अंदर क्वालिटी होती है अगर वो अच्छा काम करने वाला है। और एक चीज़, किसी भी काम में जल्दबाजी आपकी काम में गंदगी जो होती है ना वो ले आती है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना है, आराम आराम से तसल्लीपूर्वक काम करना है। क्योंकि आप 10 किलो वाट का एक स्टेपलाइज़र की वीडियो देख रहे हो, कोई छोटा मोटा स्टेपलाइज़र नहीं है, अच्छा खासा महंगा होता है। अगर मान के चले आप खुद के लिए डिज़ाइन कर रहे हो या मान के चले कस्टमर ने बनवाया, अगर आप मैकेनिक हो तब, या आप खुद ही बना रहे हो घर पर सारा मार्केट से सामान लेके, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा पैसा खर्च होता है इन चीज़ों में। तो कतई भी आप जो है जल्दी ना करें, अच्छे से काम करने की कोशिश करें। तो देखो, सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर कुछ कनेक्शन अभी मैंने छोड़ रखे हैं, ठीक है। एक न्यूट्रल वाला पॉइंट जो 909 का लगा है, उसके बाद सप्लाई के छोड़ रखे हैं 24 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर से आए हैं, उसके बाद एलईडी के, ठीक है। ये बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं बड़े वाले ट्रांसफार्मर के सारे तार कहाँ, कौन सा कनेक्शन हमें देना है, लगाना है, ठीक है। क्योंकि महत्वपूर्ण जो है, वैसे तो देखा जाए एक एक तार है यहाँ पर, बट ट्रांसफार्मर के तारों पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सारे तार हैं पहले तो आपको सीधे कर लेना है, सीधे करके देखना है कौन सा तार वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं जहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो होता है कॉयल जब बनती है अपनी, जब हम बनवाते हैं ना, तो कभी कभी बनाने वाला जो तक कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देता है। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे तार लगा दिए, ठीक है। पहला वाला जो है देखो यहाँ पर आउटपुट पर लगा है, सेकंड वाला अभी लगा नहीं है क्योंकि ये तार हमारा छोटा पड़ चुका है, और तीसरा वाला बीच वाली रिले पर लग गया है पहले पॉइंट पर, और चौथा वाला जो तार है वो तीसरी वाली रिले पर हम कस रहे हैं अभी, ठीक है। और कसने में हमने कोई कंजूसी नहीं करी है। आपको एक 13 नंबर की टॉमी लेकर और 13 नंबर की चाबी लेकर इन नट बोल्टों को कसना है। आप देख सकते हैं नीचे से हमने चाबी लगा दी है और ऊपर से अपने हाथ में टॉमी ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पर लूजिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। सारे बोल्टों को बहुत अच्छे से यहाँ पर हम टॉमी और चाबी की हेल्प लेकर बहुत ज़्यादा करके टाइट करना है। क्योंकि इस काम में अगर आपकी छोटी मोटी भी लूजिंग रह जाती है ना, तो रिले ख़राब होने का यहाँ पर ज़्यादा चांस बन जाते हैं, और रिले अच्छे खासे पैसों की होती है ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये पैसों वाली भी नहीं होती है, मेन बात ये होती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो अच्छा, और उसमें जल्दी अगर कमी निकल आती है तो दिक्कत हो जाती है। ये वाला तार छोटा पड़ गया था हमारा, जो कि ट्रांसफार्मर का दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा तार बाहर से अंदर की साइड में ये लगना होता है अपनी आउटपुट की रिले पर, ठीक है। तो इसमें जो है हमने एक 4 mm का कॉपर का तार जॉइंट करके लगा दिया, ठीक है। ये वाले तार तो मैंने बताया है एलईडी के हैं, और ये अपने जो है इनपुट आउटपुट एंड न्यूट्रल जो अपना मीटर पे जाना है, ठीक है। और ये वाले तो अपने बड़े ट्रांसफार्मर के सप्लाई वाले तार हैं, जो कि वही 15 वोल्ट और 24 वोल्ट के अंतर जो है निकालते हैं ये सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर के जो तार हैं वो सारे के सारे लगा दिए, कनेक्शन कर लिए हैं। और अब जो है थोड़ा सा फोकस करते हैं डायल पर, क्योंकि यहाँ पर हमने ये न्यूट्रल वाला जो है ना ये अभी तक छूटा हुआ है, और जब तक ये नहीं लगेगा तो मुझे लगता है कि जल्दी जो है अपना स्टेबलाइजर तैयार भी नहीं होगा। तो अब कोशिश करते हैं डायल कसने की, यहाँ पर डायल को लगाते हैं अब, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डायल को जो है, जो फ्रंट है स्टेबलाइजर का, उसको कस लिया है। डायल को कसते समय आपको ये ध्यान देना है कि कोई तार ऐसा ना हो जो छोटा पड़े
या उसमें जोड़ लगाना पड़े, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से आपको काम करना है। और मैं अब थोड़ा सा तुम्हें दिखा दूँ जिस तार की मैं बात कर रहा था, इनपुट वाला। तो यहाँ से ये वाले जो तार थे, मैंने 4 कनेक्शन दिए थे ना, वो तो देखो चटकनी पे लग गए और 2 तार लग गए यहाँ पर मीटर पे, ठीक है। अब मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा देख रहा हूँ, बारीकी से देख रहा हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, कहीं यहाँ पर हम चालू करके देखें और दिक्कत सी सामने आ जाए। तो यहाँ पर अपने इनपुट का दे दिया है, देखो जो एमसीबी से निकल कर आया वो लगा दिया, ठीक है। और सारे के सारे जो अपना सर्किट है उस पर कनेक्शन तो कर ही दिए थे। और अब जो ट्रांसफार्मर की सप्लाई के 24 वोल्ट के तार थे वो भी लगा दिए हैं, ठीक है। और ये एलईडी के रह गए हैं अभी, एलईडी के जो है सबसे बाद ही में लगाएंगे। तो यहाँ पर करंट दे दिया है, और जो अपनी सप्लाई होती है ना 24 वोल्ट, जो ट्रांसफार्मर से जो तार आते हैं निकल के जो लगाए हैं, वो चेक करना होते हैं कि 24 वोल्ट प्रॉपर ठीक है या नहीं। क्योंकि तार अगर आप उल्टे लगा दोगे तो 24 वोल्ट की जगह कम सप्लाई हो जाएगी, कम की जगह पर ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज़ चेक करना होती है, करंट देकर चेक होता है ये। तो तारों में जो है मिस्टेक निकली, जहाँ पर हमें 24 चाहिए थी वहाँ पर कम आ रही थी, जहाँ कम चाहिए थी वहाँ पर ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। वहाँ पर 24 वोल्ट जा रहे थे। तो यहाँ पर तारों को जो है आपको चेंज कर लेना है, और यहाँ पर हमने अच्छे से चेंज किए हैं। और चेंज करने के बाद ही जो है हमारा सर्किट ढंग से काम करता है। क्योंकि जब तक ये 24 वोल्ट की सप्लाई आप जो है ढंग से नहीं लगाओगे, तब तक वो 24 वोल्ट की सप्लाई रिले पर नहीं जाएगी। क्योंकि रिले जो होती हैं हमारी वो 24 वोल्ट से ही ऑन होती हैं, ठीक है। और जब वो ऑन नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है हमारा स्टेबलाइजर ढंग से काम नहीं करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। काम करते वक्त जल्दबाजी, होशियारी, लालच, चालाकी कुछ नहीं। काम कर रहे हो, काम करना है, अच्छा काम करना है। ये बहुत ख़ास पॉइंट होते हैं। क्योंकि देखो, अपना करो या किसी कस्टमर का करो, काम अच्छा करो, 10 के 11 रुपए लो। क्योंकि देखो, आपको वो आपके पैसों से जज नहीं करेगा, आपके काम से जज करेगा। आपने उससे मान के चलें कैसे भी पैसे ले लिए, ठीक है, और वो चीज़ नहीं चलती है तो वो आपको जज करेगा, सोचेगा कि काम बढ़िया नहीं है, अब नहीं जाना है। और आप 10 के 11 ले लो, 12 ले लो, उससे फ़र्क नहीं है। तो वो चीज़ चलना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, वो थोड़ा कन्वेंस होगा, मतलब ध्यान देगा। अब ये जो तार लग रहे हैं ना, ये ब्लैक वाला और ये ब्राउन वाला, ये हाई कट के सर्किट के हैं, मैंने जो शुरू में बताया था आपको। ये माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। और ये चेक करके लगाए जाते हैं, जहाँ पर ये हम लगा रहे हैं यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई निकलती है। और यहाँ यहीं पे आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर से जो तार आए हैं हमारे, 2 यहीं पे लगे हुए हैं साइडों से, उन्हीं तारों पर हमें ये तार लगा देना है। बट ये देखना है कि 24 वोल्ट हमारे प्रॉपर सीधे हैं या नहीं, आप देख सकते हैं सर्किट में, ठीक है। ये वाले तो ये तार लगा रहे हैं, ठीक है। हमने जो है इस स्टेबलाइजर में बनाते वक्त आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, एंड साथ साथ जो है हमने पूरी एक एक बात को जो है यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। तो अब जो है इसमें करंट दे दिया है, और करंट देने के बाद आप देख सकते हैं अभी स्विच जो है हमारा रेड कलर का जो है वो इनपुट पर है, ठीक है। तो इस वक्त जो है हमारे वोल्टेज इसमें 250 जा रहे हैं, यानी कि लाइट जो है स्टेबलाइजर के अंदर 250 वोल्ट आ रही है। और स्टेबलाइजर कितने वोल्ट बनाकर कंट्रोल कर कर निकाल रहा है, वो स्विच को थोड़ा सा अभी नीचे करके देखेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा इनपुट पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा हाई कट है ना वो इनपुट से ही जो है सेट होता है, ठीक है। तो किसी भी चलाते वक्त और साइड कर वक्त करते वक्त ना आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहली बार जब आप चलाओ तो यहाँ पर सही से सारा कुछ होना चाहिए, यानी कि कोई तार वार गलत ना हो, ध्यान से देख लेना। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना कहीं पे कोई लूजिंग वगैरह तो नहीं है, एंड कोई चीज़ दिक्कत तो नहीं कर रही है। अब मैं बताऊं तो मैं ये जो अभी हम जो सोल्डरिंग जिस टांके पे कर रहे हैं ना, ये दिक्कत कर रहा है, इसमें सेट ही नहीं होने दे रहा वोल्टेज को, मतलब ढंग से प्रॉपर जो है सेट नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पर हमें ये लग रहा था जैसे ये सर्किट में दिक्कत हो, सर्किट ख़राब हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं ये टांके की प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है। कभी 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 भी आप नई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, नई चीज़ बना रहे हो ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, कभी भी धोखा दे सकती हैं आपको। अब ये सर्किट है, ये सर्किट अच्छा वाला है, फिलिप्स का सर्किट आता है, फिलिप्स के नाम से मार्केट से मिलता है ये। बट ये कि जो है वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पा रहा है।
दिक्कत सा कर रहा है, क्योंकि जब तक बोल्ट सेट नहीं होंगे तब तक दिक्कत होगी। थोड़ा सा यहाँ पे रिले पे देख लेते हैं, ये आउटपुट की रिले है कि यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कनेक्शन कोई वगैरह तो टूटा तो नहीं है। नई रिले है, 60 एम्पियर रिले है, अगर दिक्कत होगी तो फिर ढंग से काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है दूसरा सर्किट लगा कर देख लेते हैं। ये नया सर्किट है, इसमें जो है दिक्कत निकली है, यानी कि ये ढंग से स्टेबलाइजर को सेट नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं इसमें वोल्टेज, ठीक है। और जब बोल्ट कंट्रोल नहीं होंगे तो काय बात का स्टेबलाइजर, ठीक है। तो अब जो है उस सर्किट से सारे के सारे तार कनेक्शन छुटा लिए हैं और अपने पास दूसरा सर्किट है, इस पर लगा लेते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसी परेशानी और ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जब आप काम कर रहे हो, तो आपको एक एडवाइस और देते चलें कि आप हमेशा एक चीज़ एडवांस रखें। जैसे ये सर्किट है हमारे पास, ठीक है, 1351 10 वाला, ठीक है, जिस पे तार छुटाए हैं, जिस पे लगा रहे हैं। अब क्या है, ये ख़राब निकला, दिक्कत हो रही है तो चेंज करके देख लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको थोड़ा सा ये बताएं कि ये भी सर्किट जो है कभी कभी ख़राब निकल आता है, ये हाई कट एंड लो कट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मशीन वगैरह बनाती हैं, फिर सामने वाला जो जिससे दुकानदार से होलसेलर से अपना सामान आता है, वो भी इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। मतलब मार्केट से आया, दिल्ली वगैरह से आया और डायरेक्ट जो है सेल हो गया, ठीक है। तो सर्किट में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जो है जज करने के लिए, यानी कि देखने के लिए, हाँ ये सर्किट में ही है, तो सर्किट को चेंज कर लेते हैं। सारे के सारे कनेक्शन जैसे हमने छुटाए हैं वैसे ही करना है। एक भी कनेक्शन जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो और जो देख रहे हो ना, वो काम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो है रिस्की भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का काम। तो कनेक्शन कर लिए हैं और अब जो हाई कट के सर्किट के 24 वोल्ट के जो सप्लाई है डीसी, उसको लगा देते हैं, ठीक है। काम करते वक्त हमारा यानी कि ये फोकस पूरा पूरा फोकस रहता है काम पर, कि जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उस तरीके से हमारा काम होना चाहिए, और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस तरीके से हमें बोलना चाहिए। क्योंकि काम में और वॉइस में जब मैच होगा ना, तो आपको समझ आएगा अच्छे से। ऐसा नहीं है काम और कुछ कर रहे हैं और समझा कुछ और रहे हैं, तो दिक्कत सी आ जाती है। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ सोच समझ कर ही देख रहे हो कि आपको मतलब आपकी जो परेशानी हो उसको सल्यूशन मिल सके, और वो मिले ना, वक्त जाया हो, तो ऐसे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। काम वो करो जिसमें आप माहिर हो, साफ़ सफाई से काम करो, अच्छा काम करो, बस। और क्या है, ऑडियंस अगर आपके वीडियो पर अपना वक्त ज़ाया कर रही है ना, और वो अपना वक्त आपको दे रही है, तो मतलब उसको हेल्प मिलना चाहिए। मेरा तो यही पर्पज़ है, यही मोटिव है, और मेरे चैनल का भी यही पर्पज़ है बस। मैंने जब से ये अपना हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो है चैनल स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं अभी 415 के करीब जो है मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। मेरा हर एक वीडियो में यही मोटिव रहता है कि आपको अच्छी जानकारी, वीडियो चाहे 2 मिनट की हो, 6 मिनट की हो, 8 मिनट की हो, 10 की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, काम अच्छा होना चाहिए। हम 10 मिनट की वीडियो को कट पीट करके 5 मिनट की बना दें, ठीक है, क्या फ़ायदा है, जानकारी अच्छी ना हो, पूरी ना हो। तो कनेक्शन कर लिए हैं सारे, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कनेक्शन अच्छे से कर लिए हैं और स्विच अपना आउटपुट की तरफ है, देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है इनपुट तो अभी उस टाइम हाँ सेट नहीं हुआ है, क्योंकि वो सर्किट ख़राब निकला, ठीक है। तो अब आउटपुट देख लेते हैं क्या कंडीशन है। बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टेबलाइज़र जो है बन तो जाता ही है, बनाने के बाद आपको सबसे मेन सेटिंग भी होती है, ठीक है। सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की करना। यहाँ पर ये 220 वोल्ट शो करा रहा है, ठीक है, 220 हो रहे हैं। अब ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम दिक्कत दिखा रहा है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, और ये ऐसी प्रॉब्लम शो हो रही है अभी कि कभी कभी कॉइल में भी होती है और सर्किट वगैरह में भी होती है, ठीक है। तो ये जो है 250 से 1.25 पर जा रहा है, और इसको जाना चाहिए था 220 पर। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ इसमें अभी भी दिक्कत है। अब यहाँ पर अब तो दूसरा हमने सर्किट लगा लिया, हम देख सकते हैं, वो हटा दिया है और ये दूसरा लगा लिया है। अभी भी कोई प्रॉब्लम जो है आ रही है निकल कर।
देख सकते हैं आउटपुट पर स्विच है और यहाँ पर अभी ये दिखा रहा है 230, ठीक है। अभी इनपुट है, यहाँ पर एक दिख रहे हैं 130, 130, यहाँ पर 150 हो गए और आउटपुट में देखें यहाँ पर 250 हो गए, ठीक है। आउटपुट में 250 दिखा रहा है। अब जो है देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे से, इसमें अभी भी दिक्कत सी हो रही है। दूसरा सर्किट लगा लिया फिर भी इसमें प्रॉब्लम सामने आ रही है। देखो यहाँ पर जो है बोल्ट कम नहीं हो रहे, 200 पे नहीं आ रही थी, ठीक है। अब तो फिलहाल 200 पर आ रही है सुई। 220, 230, 200, यहाँ पर 2.25 पर पहुँच गई। यही चीज़ होती है, यही चीज़ स्टेबलाइजर में बहुत ही ख़ास होती है, ठीक है। जब तक आप प्रॉपर जो है किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर देते, सेट नहीं कर लेते हैं, आपको हार नहीं मानना है, ना ही आपको मतलब जल्दबाजी करना है, ठीक है। प्रॉपर जब तक काम ना हो आपको छोड़ना नहीं है। आप देख सकते हैं अभी आउटपुट पर स्विच है और यहाँ पर 210, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अचानक से 150, 160 के करीब हो गए वोल्टेज, ये 230 हो गए। तो अभी भी प्रॉब्लम है इसमें, अभी सर्किट जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, मैं चाहता यानी कि हम चाहते तो इस वीडियो को थोड़ा जो छोटा भी बना सकते थे काट पीट करके, मगर काट पीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक आप प्रॉपर वीडियो किसी को ना दें। वीडियो लंबी हो रही है तो लंबी होने दें यार, प्रॉपर किसी को जानकारी नहीं दोगे तो वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या। अगर आपकी वीडियो किसी ने 20 मिनट की देखी और वीडियो होना थी 25 मिनट की आपकी कंप्लीट, और 5 मिनट आपने काट दी, कोई महत्वपूर्ण पार्ट ऐसा हो गया मिस हो कर दिया, ठीक है, तो 20 मिनट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो आप पूरी दो, कंप्लीट जानकारी दो, लंबी हो रही है उससे कोई फ़र्क नहीं है। बस आपकी अगर वीडियो में दम है, नॉलेज अच्छी है ना, तो ऑडियंस देखेगी। अब थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट में मैंने देखो देखा अभी तो 200 के 200 हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है। सर्किट जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है, सर्किट में लगता है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा हमने नोट किया कि 2 सर्किट ख़राब नहीं हो सकते, क्योंकि एक वो वाला फ़िलिप्स वाला जो अभी हटाया है और एक ये लगाया है, दोनों नहीं हो सकते। क्या और किसी चीज़ में भी फॉल्ट है या कोई कनेक्शन वगैरह छूट गया है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी बनाता है ना, कोई भी आप काम कर रहे हो तो हो सकता है कि मिस हो जाता हो। चाहते तो हम इतनी वीडियो काट सकते थे, डायरेक्ट आपको दिखा देते पॉइंट वाली चीज़, बट ना, जो भी है रियल है, जैसा भी है सामने करो। अगर कोई कमी आ रही है ना, दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको दिखाओ सामने। अब ये जो अब थोड़ा सा इस पर नज़र मार लेते हैं हाई कट एंड लो कट के सर्किट पे, ठीक है। वहाँ पर तो हो गया जो भी होना था। ये एलईडी के तार है, ये जो है हरा और पीला, ये हाई कट वाली एलईडी के तार है, ठीक है, ये हाई कट है। और वो जो लगे हैं ना पर्पल और रेड वाला, वो हो गए मेन के। तो ये वाला जो प्रीसेट है ये है अपना हाई कट, ठीक है। इसको सेट करना है अपने 250 पर, 250 पे आपको कट कर देना है। और जो ये वाला है ये लो का है साइड वाला, इसको जो आपको बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं ये गांव के लिए कर रहे हैं, गांव में वोल्टेज बहुत लो आते हैं, तो ये लो पर जो है ना ऑन नहीं होगा, तो सामने वाले को लगेगा जिसको यहाँ आप दे रहे हो कि स्टेबलाइजर में कोई दिक्कत है, इसको बंद कर दें इस बात के लिए। तो आप देख सकते हैं एलईडी का कनेक्शन हो गया है, पावर का बल्ब जो है ग्लो करने लगा है, और वोल्टेज आउटपुट में 210 या 220 हो रहे हैं। अब एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, सारी आपको वो जानकारी दे रहा हूँ जो एक मैकेनिक काम करता है, ठीक है। अब जब हमने इसको चलाया, इसके चलाने के बाद आपको इस सर्किट को ये देखना होता है कि कहीं कहीं हीट तो नहीं हो रहा है, कहीं से कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा है, कोई प्रिंट, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत देखना ज़रूरी होता है। अब मैंने इस सर्किट में कमी आ रही है, ये इस सर्किट में कमी आ रही है, ये जो आईसी है, ये आईसी नहीं रजिस्टेंस, ये जो रजिस्टेंस दिख रही है ये जल रही है, देखो जल गई है, ब्लैक हो गई ना, ये जल रही है।
अब ये कब जल रही है, क्यों जल रही है? ये जल रही है जब हमने एलईडी के कनेक्शन किए हैं, ठीक है। जब से हमने एलईडी के कनेक्शन किए हैं ना ये पावर वाले, तब से जलने लगी। यानी उससे पहले से हम बार बार इसको चला रहे हैं, स्टेबलाइजर को सेट कर रहे हैं, तब नहीं जल रही थी। तो कहीं ना कहीं इसमें सर्किट में दिक्कत है या एलईडी कनेक्शन में दिक्कत है। जो एलईडी कनेक्शन में भी अगर दिक्कत होगी तो ये जो रेजिस्टेंस वगैरह हैं ये जलने लगेंगी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है देखो आप देख सकते हैं जीनर के साइड में ये जल रही है, ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर जो एलईडी के कनेक्शन हैं हम चेंज कर कर देखेंगे, क्योंकि ऐसा है ना सर्किट तो ये ठीक ही होते हैं ज़्यादातर, तो कहीं ना कहीं अपनी ही मिस्टेक है कनेक्शन में। ऐसा है सारे पॉइंट आपको वो बताए जा रहे हैं, वो दिखाए जा रहे हैं जो एक मैकेनिक बनाते वक्त जो हरकत होती है, जो कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि कट पीट करके मतलब एडिटिंग करके आपको दिखाया जा रहा, कुछ नहीं, जो है सो है। वीडियो लंबी हो रही है उससे कोई हर्ज नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, काम प्रॉपर होना चाहिए। और यहाँ पर वही मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखकर आगे हो, यानी कि यहाँ तक आपने वीडियो हमारी देख ली है, तो आप लोग थैंक यू। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना, और पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी वक्त लगता है किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर हमने, आप अगर ध्यान देंगे तो इसके बराबर में अभी लाल वाला बल्ब नहीं था, ये एलईडी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने जो है इसके बराबर में एक ड्रिल की हेल्प लेकर 3 mm का एक छेद किया है ड्रिल से, और उसमें हमने रेड कलर का एक बल्ब लगा दिया है जो कि हमारे हाई कट पर ग्लो होगा। इससे पहले यहाँ पर कोई बल्ब नहीं था, एक सिंगल ही बल्ब की जगह थी। हमने यहाँ ड्रिल से जो है एक बल्ब लगा दिया है ड्रिल करके, जिससे हमें कनेक्शन करने में दिक्कत हो रही थी। इससे पहले हमने कनेक्शन किए थे एलईडी के, तो आपको भी दिखाया था मैंने कि रेजिस्टेंस जो है सर्किट की हाई कट वाले की जल गई थी। और वो क्यों जली थी, वो एक ही बल्ब पर हमने कनेक्शन किए थे। वो जो 3 लेग वाला जो आता है ना, 3 जिसके निकले होते हैं तार, 2 एक ही बल्ब के अंदर 2 बल्ब होते हैं, तो उससे दिक्कत आ रही थी। तो अब जो है हमने एक रेड कलर का छोटा वाला बल्ब लगा दिया है, ग्रीन बल्ब को कर दिया है पावर पे और रेड वाले को कर दिया है हाई कट पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलईडी के कनेक्शन कर दिए हैं, जो हमने बताया था सबसे लास्ट में करना है। अब देख लेते हैं प्रॉपर हमारा स्टेबलाइजर काम कर रहा है नहीं। यहाँ पर 110 वोल्ट जा रहे हैं और प्रॉपर हमारा जो है 200 और 240 के बीच में ये वर्क करेगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने एक स्टेबलाइज़र को डिज़ाइन कर दिया है और बना लिया है। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। आपके शेयर से हो सकता है किसी नए इंसान को नई जानकारी मिल जाए।